जी नाज़रीन, मैं इस मौजूद हूँ वोमन यूनिवर्सिटी मुल्तान के फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में। उस डिपार्टमेंट में आज जो फाइनल ईयर्स की जो बच्चे हैं उन्होंने तैयार किए हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट की आज है नुमाइश। इस नुमाइश का जो इफ्ताह कर रही है वोमन यूनिवर्सिटी मुल्तान की वाइस चांसलर कर रही है, और कुछ ही देर में इसका इफ्ताह होने वाला है। हम देख रहे हैं कि इस हाल में जिन बच्चियों ने प्रोजेक्ट तैयार किए हैं वो पुरजोश हैं और वो अपने प्रोजेक्ट के साथ खड़ी हुई हैं और ब्रीफिंग देंगी वाइस चांसलर को। हम इनसे पूछना चाहेंगे बच्चों को इन्होंने क्या तैयार किया है यहाँ पे। जी बेटा, आपने क्या तैयार किया हुआ है यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ कोमल हुसैन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स MSc 4th सेमेस्टर। सर, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है स्मार्ट लेक्चर स्टेप फॉर ब्लाइंड पर्सन। ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। अब तक जो इनोवेशन हो चुकी थी वो थी कि स्मार्ट शूज़ भी बन चुका था और ब्लाइंड स्टिक भी बन चुकी थी, ब्रेसलेट भी बन चुका था। लेकिन अब हमने इसमें जो इनोवेशन किया है वो है ये लेग स्टेप है। इसको जो ब्लाइंड पर्सन होगा वो अपनी टांग पे पहनेगा और ईजिली वॉकआउट कर सकेगा। ये उसको डायरेक्शन भी बताएगा कि वेयर टू मूव, राइट और लेफ्ट, एंड ये भी बताएगा कि आगे कोई हर्डल है तो बजर ऑन हो जाएगा, जिससे उसको पता चल जाएगा कि आगे मूव ना करे, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले। जी सर। तो कितने लोग थे इसके अंदर शामिल और कितना वक्त लगा आपको ये प्रोजेक्ट? हम 4 लोग थे इसमें शामिल। कितना वक्त लगा आपको? 2 मंथ लगे हैं। 2 मंथ लगे। तो अब इसका आप क्या समझते हैं कि क्या इसके मार्केट के अंदर कुछ इसको मिलेगा आपको स्कोप किसी चीज़ का? हाँ जी, इंशाल्लाह मिलेगा। चलिए, आप क्या कहते हैं अपने प्रोजेक्ट के हवाले से? हमारा प्रोजेक्ट जो है हमने इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन की है और इसे फ्री कोर्स भी बनाया है कि मतलब अगर हम इसे मार्केट में लाएँ तो काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहेगा ब्लाइंड पीपल्स के लिए। जी बेटा, आप बताएं इसकी खासियत क्या है जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है? हमारी इसकी खासियत ये है कि सोलर पैनल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क हुआ है लेकिन हमने सोलर पे इसे इस्तेमाल किया और बैटरी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये था प्रोजेक्ट जो कि फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट ने बनाया और जिसका जो मकसद था वो ब्लाइंड्स के लिए था, नाबीनाज के लिए थे, और नाबीना को इसकी सहूलत मिलेगी। हम एक और नुमाइश की तरफ जाते हैं, पूछेंगे जी बेटा क्या तैयार किया आपने? जी अस्सलाम वालेकुम सर, हमने ना क्लच सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है जिससे वो फिंगरप्रिंट है, ठीक है, और इसके अंदर ना हमने वायरलेस चार्जर भी फिट किया है कि अगर हम मोबाइल इसके अंदर रखें तो मोबाइल स्टार्ट हो मतलब चार्ज होना स्टार्ट हो जाए। GPS ट्रैकर भी इसके अंदर रखा है, तो जिसकी वजह से अगर पर्स गुम हो जाता है तो ये लोकेशन मोबाइल पे शो करता रहेगा कि पर्स कहाँ का। STG कोड हमने यूज़ किया है, जस्टिस पीस एंड जस्टिस वाला, कि जो चोरी के वो हैं इनकमात हैं वो भी थोड़े कम हो जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर चीज़ें जो हमारी पर्सनल हो जाती हैं, कभी ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं वो सेफली इसके अंदर होते हैं। तो कितना वक्त लगा इसके ऊपर आपको तैयार करने में? इसको तकरीबन 25 दिन तो लग गए हैं तकरीबन। 25। कितने आप इसमें मेंबर्स थे जिन्होंने इसकी तैयारी की है? 6 मेंबर्स थे इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या मदद आपकी हुई है यूनिवर्सिटी के इंतजाम से या फिजिक्स डिपार्टमेंट की जाने से? ये हुआ है कि पहले ना वायरलेस चार्जर हमने देखा है कि उसको डायरेक्ट ही बोर्ड के अंदर स्विच लगा के चार्ज करना पड़ता था, लेकिन हमने कहा बैग को हम हर वक्त बोर्ड के साथ लगा के तो नहीं रख सकते ना, तो हमने खुद से पावर बैंक एक बनाया है वायरलेस चार्जर के साथ, कि पावर बैंक को हम पहले से चार्ज कर लें, इसको उसके अंदर फिट कर दिया कि बैग ईजिली आप कहीं भी अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। जी बेटा, आप क्या कहती हैं? इसके अलावा हमने इसमें GPS ट्रैकर लगाया हुआ है। अगर चोर मतलब कोई होता है, अगर उठा के ले जाता है तो पहले तो इसे फिंगरप्रिंट से खोलना पड़ेगा। इतना टाइम में बंदा GPS ट्रैकर से ट्रैक कर लेगा उसे और वहाँ पर पहुँच जाएगा। ये अगर आप बनाते हैं तो कितना एक्सपेंस आएगा अगर कोई लोग परचेज करेंगे इसको? इसमें तकरीबन हमें लगे हैं 16,000 तक लगे हैं। अगर कोई हमसे खरीदता भी आए तो हम इसी या 20 तक हम बेच देंगे इसको। चले जी, एक ख़ुसूसी तौर पर प्रोजेक्ट तैयार किया ख़वातीन के लिए। हम देख रहे हैं हमारी मार्केट के अंदर हमारे शहर में जिस तरह के स्नैपिंग हो रही हैं और ख़वातीन के जो है छीने जा रहे हैं बैग, उसके अंदर बड़ा हेल्पफुल साबित होगा। हम जाते हैं एक और प्रोजेक्ट के हवाले से, हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। जी बेटा, क्या तैयार किया आपने ये? अस्सलाम वालेकुम, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है गार्बेज कलेक्टिंग एंड सॉर्टिंग रोबोट। ये हम एक मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए इसको कंट्रोल करेंगे, ऑटो और मैनुअली, ये दोनों वर्क करेगा। इसके अंदर हमने यूज़ किए हैं, हमने 7 अल्ट्रासोनिक SR04 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स यूज़ किए हैं, और इसकी रोटेशन और मूवमेंट के लिए हमने यूज़ किए हैं 7 सर्वो मोटर्स यूज़ किए हैं MG 946R। सेंसर्स यहाँ से हमारा डिटेक्ट करेंगे हमारा गार्बेज क्या है, वो यहाँ से कमांड लेके आर्डिनो मेगा बोर्ड हमने यूज़ किया है, साथ हमने DC to DC बक कन्वर्टर यूज़ किया है, और SC05 मॉड्यूल है और मोटर ड्राइवर मॉड्यूल है। हमारा यहाँ से गार्बेज को डिटेक्ट करेगा, मोबाइल एप्लीकेशन पे वो शो करेगा। ये हमारी एप्लीकेशन है कि आपका गार्बेज का डिस्टेंस कितना है, 32 सेंटीमीटर 31 सेंटीमीटर, वो आपका डिस्टेंस भी शो करेगा। वो कमांड देगा सर्वो मोटर्स के पास, जॉज के पास आएंगी,
आप ये देख सकते हैं इनके ऊपर लगा हुआ है मेटल डिटेक्शन सेंसर लगा हुआ है, ठीक हो गया। ये इससे ये भी डिटेक्ट करेगा कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। उस बेसिस पे वो मेटल होगा तो उसको अलग बिन में डालेगा। ये आपने देखा कि हमने 2 लेवल्स बना रखे हैं, 1 फॉर मेटेलिक एंड 1 फॉर नॉन मेटल। उस बेसिस पे मेटल वाले को मेटल में डालेगा और नॉन मेटल वाले को नॉन मेटल पे डालेगा। ये जो 2 सेंसर्स हैं वो यहाँ पे ये काम कर रहे हैं कि ये हमारा लेवल बताएंगे गार्बेज का हमारी डस्टबिन के अंदर। आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा यहाँ पे वो डस्टबिन का यहाँ लेवल बताएगा नॉर्मल का हमारा कितना लेवल है, और हमारा अगर मेटल उसके अंदर पड़ा हुआ है तो हमारा उसका लेवल कितना है। हमारा बेसिक मकसद ये है कि हमारा आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का पूरी वर्ल्ड वाइड गार्बेज प्लास्टिक एक कैंसर की तरह फैल रहा है, और हम चाहते हैं कि हम इसको कंट्रोल करने में एक कैंसर की तरह हमारा फैल रहा है, और इसको कंट्रोल करने में हम भी अपना कोई रोल प्ले करें। कितने आपके मेंबर थे और कितना वक्त लगा आपको इसको तैयार हम करने में? लोग इसमें 5 ग्रुप मेंबर्स थे, और इसकी पहले हमने रिसर्च वर्क पहले स्टडी किया कि हमने कौन सिलेक्शन हुई, फिर इसके रिसर्च वर्क पे हमें एटलीस्ट 2 मंथ्स हमने इसके रिसर्च वर्क पे लगे हैं कि हमने कौन से कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं, किस तरीके से यूज़ करने हैं, वो कितने यूज़ होंगे, उसके सर्किट डायग्राम बनाने में, उसकी कोडिंग बनाने में हमें 2 महीने लगे। फिर इसका सारा स्ट्रक्चर और उनकी वायरिंग वगैरह करने में हमें 1 मंथ लगा। टोटल हमारे 3 मंथ्स की ये अच्छा, आप क्या समझते हैं आपने एक छोटा सा नेटवर्क बनाया, जब इसको मार्केट में जाएगा या हुकूमती सतह के ऊपर इसको करते हैं? करता है बेशक, देखें आप, हम इसको आपको कंट्रोल कर दिखाएंगे। ये मूव फॉरवर्ड, मूव बैकवर्ड, ये सिर्फ एक मॉडल नहीं है कि हमने इसको सजा के रखा है, ये कंप्लीट वर्क कर रहा है। अब मैं इसको कहती हूँ कि मेटल ड्रॉप करे तो ये सिर्फ मेटल ड्रॉप करेगा, मेटल ड्रॉप हो गया। अब मैं कहूँगी नॉर्मल मतलब प्लास्टिक वाली साइड को वो ड्रॉप करे तो मोबाइल एप्लीकेशन ये देखें, ये देखो, और ये बिन रिट्रीट हो जाएगी। इसी तरह से कि हमारा सारा वर्क कर रहा है। हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडस्ट्रियल लेवल पे हो, BS लेवल पे, BS फिजिक्स लेवल पे आप जितने भी प्रोजेक्ट्स देखेंगे, रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स BS फिजिक्स के लेवल पे आप देखेंगे, वो सिंपल मल्टी फंक्शन नहीं होंगे, वो सिंपल एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग होगी, एक सेंसर होगा उसके अंदर, और क्या कहते हैं वो या तो फायर फाइटिंग होगी, और वो टॉय लाइक यू कैन सी वो टॉय लाइक होंगे बहुत छोटे। हमारा जो रोबोट है वो मल्टी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, और ये इंडस्ट्री लेवल पे बहुत ये हमारा इंडस्ट्रियल इनोवेशन का जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको कवर करता है, हमारी हेल्थ को कवर करता है कि जिस तरह गार्बेज कम होगा उस हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है हमारे, इसमें 4 गोल्स को ही कवर कर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। सस्टेनेबल डेवलपमें गोल के तहत आप ये काम करें, और जिसका मकसद जो है साफ़ सुथरा पाकिस्तान, और हम देख रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे मुल्क में कचरा और जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं वो कैंसर की तरह फैल रही है, और जो हमारे इन बच्चों ने ये प्रोजेक्ट तैयार किया इसके अंदर पाकिस्तान को खूबसूरत बनाने के लिए, साफ़ सुथरा बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा होगा। बहुत शुक्रिया। हम दूसरे स्टॉल की तरफ जा रहे होते हैं कि ये अब स्टॉल है जी। बेटा, आप लोगों ने क्या तैयार किया हुआ है? अस्सलाम वालेकुम सर, हमारा जो आज का प्रोजेक्ट है वो है IoT बेस्ड ह्यूमन हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें ये है कि हम एट अ डिस्टेंस हम किसी भी पेशेंट को मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे कोविड के सीजन में हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई थी कि हमें डिस्टेंस पर रहकर मॉनिटर करना था सारे पेशेंट्स को। उसका ये है कि आप किसी भी डिस्टेंस पर रह के आप घर में पड़े हुए मरीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं, लाइक ECG सिस्टम, टेम्परेचर और SpO2 लेवल। इसकी LCD पर और आपके मोबाइल ऐप पर आपके पेशेंट की तमाम सिचुएशंस जो है ना वो मॉनिटर होती रहेंगी यहाँ पर। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप अपने वर्क प्लेस पे हो और आप पेशेंट को टाइम नहीं दे पा रहे तो इसका ये होगा कि आप घर अपने वर्क प्लेस से बैठ के घर पे मौजूद पेशेंट को मॉनिटर कर सकते हो, यूज़ कर सकते हैं। इजीली से यूज़ करना कोई टफ काम नहीं है, सिर्फ आपने प्रॉप अपने हाथ में पकड़नी है, ठीक है। आपको टेम्परेचर यहाँ LCD पे भी डिस्प्ले हो जाएगा। उसके अलावा क्या है हमारे पास यहाँ पे भी हमें डिस्प्ले हो जाएगा मोबाइल पे भी कि हमारे पास इस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या है हम SpO2 और हार्ट रेट मेजर कर लेंगे, सिर्फ इसे प्रेस करना है और हमारे पास रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएंगे। इसको यूज़ करना बहुत दुनिया में कहीं भी हो आपके पास क्या है कि आपको मोबाइल पे आपको रिजल्ट शो होते रहेंगे। उसके अलावा LCD पे, और टेम्परेचर जैसे ही हमारे पास 40 से इंक्रीज़ करेगा हमारे पास बजर ऑन हो जाएगा। जी हमने 7th सेमेस्टर में हमने तैयार किए हैं, ऐसे माइनर प्रोजेक्ट तैयार किए। अब ये हमारा मेजर प्रोजेक्ट है। कितने मेंबरान थे आपके जिससे तैयार किया? कितना अर्सा लगा इसको तैयार करने में? आपका क्या है बताएं इसमें? सर बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय पावर जनरेटिंग टाइल्स। मतलब कि पाकिस्तान को अगर हम मद्देनजर रखते हुए कि हम देखें कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग के बहुत ज़्यादा मतलब मसाइल हैं, तो हम देखेंगे हमने ऐसे एनर्जी के रिसोर्सेज बनाने हैं जो कि रिन्यूएबल भी हों, चीप ऑफ द कॉस्ट और इजीली भी अवेलेबल हो। अब हमारे यहाँ जो एनर्जी यूज़ होती है कोयले से प्रोडक्शन हमारे यहाँ ज़्यादा यूज़ होती है पाकिस्तान में, जो कि बहुत मोर देन एक्सपेंसिव है, और हमारे जो ज़खायर है कोयले के पाकिस्तान में वो कम भी होते जा रहे हैं। अब अगर हम दूसरी एनर्जीज़ को देखें, इस तरह हमारे पास सोलर एनर्जी है, विंड
डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी है। अगर हम अब उससे भी ज़्यादा चीपेस्ट कॉस्ट पे आते हैं तो वो है मैकेनिकल एनर्जी, मतलब कि जैसे आप अब चलेंगे ज़मीन के ऊपर, जो आपका प्रेशर या फोर्स एक्सर्ट हो रही है ज़मीन पे, वो हमारी सेंसर हमारे पास है, पाइजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स को यूज़ करते हैं, वो चीज़ हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मतलब आपके चलने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो जो हम इन चीज़ों को हम ऐसी जगहों पे इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये तय कितना वक्त लगा आपको और कितने आपके मेम्बरान थे और कौन कौन सी मुश्किलात आपको सामना करना पड़ा इसको तैयार करने में? जी, हम टोटल 5 मेंबर्स हैं। हमें तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा लगा है इसको बनाते हुए। हमें मसाइल इसमें ये आए कि अक्सर कनेक्शंस में या हमारे प्योर सही वोल्टेज नहीं आ रहे थे। हमारे ये मेटल लेवल करने में काफ़ी इश्यूज़ आए हैं। कई जगह ऐसा होता था कि LED हमें जिस वाट की चाहिए होती थी, मिनिमम जितनी भी चाहिए होती थी, उस हिसाब से उसको सेट करना। और जाहिर सी बात है, हमने यहाँ पे 2 सोर्सेज को लगाया है। हम इसको या तो बैटरी को डायरेक्ट एनर्जी को कंज्यूम कर सकते होते थे, मतलब आप इस पर चल रहे हैं तो ये डायरेक्ट आपकी मतलब फोर्स आप लोगों की इस पर अप्लाई हो रही है, तो डायरेक्ट आपकी ये जो लाइट्स हैं या जिस चीज़ को आप ऑन करना चाह रहे हैं यूटिलाइज़ हो रही है। जिस तरह इन्होंने आप प्रेशर एक्सर्ट किया तो आप लोगों की जो लाइट्स है वो ऑन हो रही है। इसी तरह हमने साथ बैटरी लगाई है, आप चाहें तो इसको एनर्जी को यूज़ करने के बजाय स्टोर भी कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि जो आपकी फिजिक्स डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट है उनकी कितनी सपोर्ट रही है आपको? कोई और दोस्त? बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है हमें। हमारी मैम मलका ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। हमें जिस चीज़ें मुश्किल आती थी वो हमें गाइड करती थी। हमें उन्होंने टाइम दिया है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। हमारी लैब बहुत अच्छी है, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। के बाद हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। हमारे 7 सेमेस्टर्स में हमें नस्ट और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटीज़ के टूर मैम मलका ने करवाए हैं। उनकी लैब जितनी एस्टेब्लिश थी हमें वो दिखाए गए हैं। हमें कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटीज़ में इनिशियल प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करने का मैम मलका ने बहुत अच्छा एक मौका फराहम किया था, जिसमें हमारी यूनिवर्सिटीज़ के 2 प्रोजेक्ट्स ने स्पेशल प्राइज़ वॉन किए थे वहाँ पर। तो ये सब कुछ हमारी मैम मलका के आने के बाद से अवेलेबल हुआ और हम अपना VC का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अपने नया डिपार्टमेंट, हमें लैब्स इस्टेब्लिश करने में हमारी हेल्प की। थैंक यू। जी नाज़रीन, ये थी वुमेन यूनिवर्सिटी फिजिक्स डिपार्टमेंट की बच्चियाँ जिन्होंने तैयार किए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट। विमेन यूनिवर्सिटी के हवाले से जो पहले हमें नहीं नज़र आता था और उन्हें हमें इतने फ़ंड्स दिए कि हम आहिस्ता आहिस्ता तमाम बिल्डिंग्स जो सी हैं यूनिवर्सिटी के फ़ंड्स के साथ मिला के अपने बच्चों के लिए बेहतरीन सहूलियात जो हैं वो देना चाहते हैं। हमारा ये ख्वाब है कि इस यूनिवर्सिटी को बेहतरीन और ज़मीन भी मिले और उसके ऊपर हम बेहतरीन उनके लिए जो हैं फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करें। हमारे पास बहुत हुनर है, हमारी बच्चियों में बहुत लायक हैं, बहुत पोटेंशियल है, बहुत कैपेसिटी है। इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है और हम चाहें कि गवर्नमेंट और जितने भी यहाँ के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो मुखय्यर हज़रात हैं वो इस यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करें और आगे बढ़ें और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपना हिस्सा डालें। अगर यूनिवर्सिटी को 500 एकड़ या उससे ज़्यादा भी या जितना भी हो सकता है वो दें, ताकि क्योंकि इस वक्त माशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी ग्रीन मैट्रिक्स के अंदर विमेन यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की जो है उनमें नंबर 1 पे आई है। कि अब हम केमिस्ट्री के ब्लॉक्स और जो जितनी भी उनकी क्लासरूम्स हैं उनको अपग्रेड कर रहे हैं। हम डे केयर बना रहे हैं, वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट बना रहे हैं और लैब्स के लिए हमने एक और PC1 दिया है। लेकिन जो हमारी इस वक्त केमिस्ट्री की बन रही है वो सारे यूनिवर्सिटी अपने जो है अपना पैसा लगा रही है। अभी हमने एक PC1 जमा कराया, अगर वो मिल जाता है तो हम इस फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहते हैं। हमारे पास बहुत काबिल प्रोफेसरान जो हैं वो यहाँ पर हैं, टीचर्स हैं, बच्चियाँ बहुत अच्छी हैं। तो हम चाहते हैं कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस खित्ते का पहला बने फ़िज़िक्स का, और वो हमारा PC1 इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को हमने जमा करवा दिया हुआ है और हमारी बहुत उनसे गुजारिश भी है और हमारी दुआएं हैं कि अगर वो मिल जाता है तो आने वाले कई सालों तक ये यूनिवर्सिटी बड़ी मज़बूत बुनियादों पे खड़ी होगी और इस इलाके की बच्चियों के लिए ज़्यादा जो मौक़े हैं तालीमी हायर एजुकेशन के लिए वो मुहैया होंगे और उसमें ज़ाहिर है फिर उनका जो तरक्की में किरदार है उसका हम सोच सकते हैं कि किस तरह से तेज़ी से ये तरक्की होगी।